तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेक्स को लेकर के है। और यानी कि सेक्स करना अच्छी बात होती है फिर बुरी बात होती है, फिर किसी के मन के अंदर यानी कि सेक्स को लेकर जो तरह तरह की यानी कि भावनाएं यानी कि क्रिएट्स होती हैं, यानी कि सेक्स ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि आज इसी को हम बहुत ही डीपली में जानेंगे। और खास करके ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके मन में सेक्स को लेकर बहुत सारा चीज़ का अट्रैक्शन वगैरह चलता रहता है, तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको ऐसे प्रिकॉशंस बताऊंगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास में टाइमिंग की यानी कि बहुत कमी रहती है, तरह तरह की मेडिसिन वगैरह के यानी कि साइड इफेक्ट की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का क्रिएट करते हैं। तो विदाउट मेडिसिन 10 नहीं 20 मिनट नहीं, मैं 30 मिनट तक की यानी कि 100% श्योर से ऐसा कोई प्रिकॉशंस बताऊंगा जिसको वो अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप में बेटर कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक को बहुत इजीली में जानेंगे और खास करके मेरी वीडियो में आप बने रहिएगा। आप प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। तो लेट्स टॉक अबाउट सेक्स। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं सेक्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहले सेक्स को यानी कि करना अच्छा होता है फिर बुरा, इट इज ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहले हम ना सेक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेक्स करना कितना हेल्पफुल होता है। तो पहले हम इसके बेनिफिट को जान लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं सेक्स की अगर बात करूँ, सेक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और सेक्स करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। सेक्स करने के क्या क्या फ़ायदा नंबर 1 इसका ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम रहता है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है अगर हम सेक्स करते हैं तब। तो एक बेनिफिट इसका इम्यून सिस्टम जो भी हमारे बॉडी का होता है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। दूसरा ये होता है कि अगर हम किसी के साथ में रिलेशनशिप या फिर अपने पार्टनर्स के साथ में कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसके अंदर यानी कि काफ़ी सारा बेनिफिट्स ये क्रिएट करता है, यानी कि मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के बाद अपने पार्टनर के सामने एक स्ट्रेसफुल, जिसको हम बोलते हैं मानसिक तनाव या फिर स्ट्रेस या फिर रेगुलर स्लीपिंग वगैरह का ना आना, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ये रेड्यूस करता है और उसके साथ साथ में हमारा स्टेमिना बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए। सारे का सारा जितना भी होता है ये हमारी रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार लेके आता है। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है उस चीज़ को ये बहुत ही उसका कॉम्बिनेशन अच्छा कर देता है। अभी मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए हैं। और देखो, सेक्स करने से क्या होता है कि हफ्ते में 1 या 2 बार सेक्स करना बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बार अगर आप करते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। पर साइड इफेक्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट में आपको बताऊंगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसा करके होते हैं कि आते हैं और आने के बाद वो कहते हैं कि मेरा टाइमिंग यानी कि इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन यानी कि रिश्ते के अंदर यानी कि कुछ दरार वगैरह फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए मैं बता दूं कि देखो, सबसे पहले अगर आपके अंदर कोई सी भी कमी है तो इसके मैं साइड इफेक्ट की पहले बात करता हूँ। ये होता क्यों है? एक तो हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर काफ़ी सारा वर्क होता है इसका। दूसरा, अगर आपने लाइफ स्टाइल यानी कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल काफ़ी जिया है और आपने अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया और हस्तमैथुन वगैरह यानी कि इस तरीके से आपने बहुत ही ज़्यादा किया है, यानी कि उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड यानी कि हैवी फूड बहुत ज़्यादा लिया है, जैसे कि मटन, चिकन वगैरह यानी कि अपने से ज़्यादा लिया है, तो उन व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि जितने में हमारे टेस्टिस का जो हार्मोन होता है उसके अंदर यानी कि गड़बड़ाहट यानी कि प्रॉपरली वर्क ना करने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो वीडियो के सेंसेशन होते हैं उसके अंदर शुक्राणु की कमी भी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सीमेंस का टेस्ट कराना है। सीमेंस के टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमारे में शुक्राणु कितने हैं और कितने नहीं। उसी के दूसरा एक इसका ये इफेक्ट होता है, अगर वो चीज़ में आपकी कमी है तो दूसरा होता है कि आपको कोई यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। वो होता क्यों है कि उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है ऐसा करके फील होता है और मसाने के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से
अगर आपने ऐसा कोई कैफीन निकोटीन अल्कोहल या फिर किस तरीके से लाइफ स्टाइल का भी हाई फूड है कि कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स वगैरह लिया है तो उसकी वजह से यूटीआईज की वजह से आपको जो है वो चीज़ के इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। अदरवाइज यू कैन द टेस्ट, यानी कि तुम पहले टेस्ट कराओ सीमेंस वगैरह के, अगर वो सब चीज़ नॉर्मल आता है तो ये सारा का सारा किसके ऊपर क्रिएट कर। आजकल के अंदर मार्केट्स के अंदर इतनी सारी दवाई उपलब्ध होती है सेक्स करने की, कि जैसे कि मैनफोर्स हो गई, बिगोरा हो गई और बहुत सारी चीज़ होती हैं, कोई पाम वगैरह जगह जो यूज़ करता है। तो कभी भी इच का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं कि हमारे जो मसल्स वो होती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मेडिसिन हमारे हार्ट का जो सर्कुलेशन होती है वो चीज़ को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा कभी ज़्यादा हैंगओवर का सामना करना पड़ता है। तो उसकी हैबिट हो, अगर आपने शुरुआत में ऐसी कोई गलती की है तो ये आगे चलने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करती है। बट ये चीजें जब वर्क करती हैं जब आपकी एज 40 को क्रॉस कर जाती है, 40 या 35 से ऊपर के बाद में आपके अंदर इतना कैल्शियम या फिर आयरन वगैरह नहीं बनता है, जिसकी वजह से आपको विटामिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये इसका वर्क होता है, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो डिसाइड करता है कि आपको 25 mg लेनी है, फिर 50 mg लेनी है, फिर 100 mg लेनी है। तो वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से आपको डेली बेस यूज करोगे या फिर 2 से 3। तो ये भी एक इसका साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, यानी कि मेडिसिन से कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सीमेंट का जब टेस्ट कराते हैं कुछ कीटाणु की कम होने की वजह से हमें बेबीज वगैरह नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बच्चे कभी ज़्यादा हमें आईवीएफ का भी सहारा लेना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इंट्रावेजिनल फर्टिलाइजेशन, इंट्रावेजिनल फर्टिलाइजेशन। वो तक के हमें नौबत आती है। वो क्यों आती है? सिर्फ ये बचपन की गलतियों की वजह से। तो देखो ये कुछ मैंने साइड इफेक्ट्स जो अभी आपको बताए हैं वो चीज मैंने आपको बता दिया। अब मैं देखो, अगर आप जैसे कि इसके लेके अट्रैक्शन है किसी भी चीज को लेके, अगर आप पे सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और आप इस चीज के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे थिंकिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा ये चीज वर्क करती है। वो कैसे करके वर्क करती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप जैसे कि कोई जॉब कर रहे हैं, फिर ऑफिस वगैरह करते हैं और आपके अंदर से भी एक अट्रैक्शन की वजह से आपके अंदर ये चलता है कि हाँ मेरे को जाना है और सेक्स करना है, मेरे को जाना है सेक्स करना है, आपने तो वो थॉट सबसे ही क्रिएट कर ली। तो पूरा दिन क्या है कि आप उसी के बीच में निकाल देते हैं, और निकालने के बाद में जब आपने पार्टनर को बताया यानी कि इंटरकोर्स के दौरान कुछ ऐसा करके मिसकम्युनिकेशन की वजह से यानी कि आपको पता ही नहीं चल पाता और आपको हो जाता, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट से आप जो है मानसिक तनाव में आ जाते हैं। यार कि मेरे तो क्यों नहीं हो पा रहा, और मैं तो यार कि इतना सारा मेरे अंदर किसी चीज की कमी भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ये चीज ना हमारे माइंड के ऊपर कैटर करती है। तो देखो, आज मैं जो आपको प्रिकॉशंस बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप ये मेरे रोज फॉलो करते हैं तो 100% श्योर में 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 30 मिनट तक यानी कि विदाउट मेडिटेशन अपना आप स्टेमिना यानी कि कैसे करने का तरीका यानी कि अपने पार्टनर्स के साथ में वो टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट मेडिटेशन। लेकिन जो मैंने साइड इफेक्ट आपको बताया, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल आपने जिया है बहुत सारी चीजों के लिए, उसके लिए मैंने आपको अलग से बताया, बट ये मेरी स्पेसिफिक एडवाइस है विदाउट मेडिटेशन। तो 100% श्योर यू कैन सक्सेस इन योर सेक्स लाइफ विद योर पार्टनर। देखो, सबसे पहले 4 फैक्टर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन वगैरह या स्मोकिंग वगैरह यानी कि ऐसा करके कुछ करते हैं और आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स फूड वगैरह लेते हैं, कल्टेड फूड, बाहर का खाना, तो वो उस चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और अवॉइड करने के बाद में आपको अपने रिलेशनशिप में यानी कि अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहला मिस कम्युनिकेशन या आपको डाउट क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज फैक्टर्स की है कि आपको फोर प्ले का जगह ऐसा यूज करना पड़ेगा। फोर प्ले ये एक ऐसा करके होता है फ्रेंड कि इससे आप अपना टाइम कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफिस या जॉब वगैरह जाते हैं तो आप ऐसे मंथ के अंदर यानी कि कोई सा भी सेक्स के प्रति यानी कि थॉट क्रिएट करो मत। और दूसरा, अगर आप किसी भी सेक्स यानी कि डॉक्टर से अगर किसी से भी कंसल्ट अगर आप करते हैं तो सिर्फ एक से ही करो, अदरवाइज अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर ना करो कि मेरे अंदर ये चीज है या फिर मेरे अंदर, क्योंकि ये भी कुछ साइकोलॉजिकल
काफी इफेक्टफुल होते हैं। दूसरे से यानी कि बिल्कुल यानी कि स्ट्रेसफुल रहे, मेरा कहने का मतलब रात में यानी कि रेगुलर स्लीपिंग और माइंड स्ट्रेस यानी कि सब चीज को अगर आप कवर अप करते हैं। और फोर प्ले आप क्या होता है, फोर प्ले में आप अपने पार्टनर्स के साथ में टाइम देने का मतलब ये होता है कि उससे जागने के बाद में अच्छी अच्छी बातें करो। फोर प्ले में कम से कम 5 से 10 मिनट इस तरीके से बात करो। और उसके बाद में सेकंड प्ले जो होता है उसके बाद में होता है यानी कि टचिंग, यानी कि सबसे टच, यानी कि हल्का हल्का जो है क्या करना, टच करो अपने पार्टनर्स के दौरान। इससे क्या होता है कि आपका तो स्टेमिना बढ़ेगा और आपका पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव होता है। तो ये आपको 5 से 10 मिनट तक लोग करते रहना है। और थर्ड प्ले पे आपको जो जिससे हम किसिंग या फिर चुंबन वगैरह बोलते हैं कि कोई ऐसे प्राइवेट पार्ट्स यानी कि फिर इस तरीके से इसको जो है इस तरीके से किसिंग आपको करनी है मतलब 5 से 10 मिनट। ऐसे में क्या होता है कि आपका पार्टनर तो अट्रैक्टिव होता ही है और उसके साथ साथ में आपका टाइमिंग भी उसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड होता है। उसके बाद में फिर आप इंटरकोर्स के दौरान अपने पार्टनर के साथ में यानी कि इस तरीके से करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि यानी कि वो वाली जो मैंने थोड़ा आपको बताया सांस को आपको ऐसा करके नहीं कि एकदम से रोक देना है, कि सांस को आपको बहुत ही गहराई के साथ में छोड़ना है और इनहेल करने के बाद में इनको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। और माइंड को कुछ एक्टिविटीज से हमें हटा देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बस की बात नहीं है और मुझे ऐसा करके हो रहा है, तो आपको तुरंत वहां पे रुक जाना है। और रुकने के बाद में फिर से वही वाली एक्टिविटीज करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है 4 प्लेस के अंदर, टचिंग और इस तरीके से प्राइवेट पार्ट पे बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर आप रूटीन बनाइए और कम से कम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1 वीक के अंदर आप ये वाला काम कंटिन्यू करके रखिएगा। और उसके बाद में आप देखिएगा कि आप 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, ठीक है, आप 1-1 घंटे तक लोग इनकी सेक्स कर सकते हैं। लेकिन कर किसके बलबूते पे सकते हैं जो मैंने अभी आपको 4 प्लेस बताए हैं। और स्ट्रेसफुल यानी कि आपको माइंड से हटा देना है। अगर कोई ड्रिंक वगैरह या फिर कोई सा भी टैबलेट्स का आप यूज करते हैं वो सब चीज आपको अवॉइड करनी पड़ेगी या फिर उस चीज को बहुत हद से ज्यादा आपको कम करनी पड़ेगी। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं हमारे जो सेक्स को लेकर कि हमसे हो नहीं पाता है तो कुछ नहीं। क्योंकि देखो फ्रेंड इंसान की लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्व करता है कि इसको करने से बहुत सारी चीजों को जितनी भी आपके अंदर बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न होते हैं तो वो डिक्रीज होने में काफी आपको हेल्पफुल बनाते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बनने वाली बीमारी को बहुत हद तक ये सेक्स यानी कि खत्म कर देता है। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। बट कुछ लोगों ने माइंड के अंदर ऐसे कुछ थॉट्स वगैरह क्रिएट करके रखी हुई होती हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ हमारे अंदर बहुत सारी चीज उत्पन्न हो गई। कभी वो देसी दवाई का यूज करते हैं, कभी वो इंग्लिश दवाई का यूज करते हैं, यानी कि तरह तरह के डॉक्टर से यानी कि कंसल्ट वगैरह करते हैं। तो आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज अगर मैं कोई सा भी डॉक्टर यानी कि एमडीएस वगैरह हो गया या फिर यूरोलॉजी जो सेक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स यानी कि सेक्सोलॉजी डॉक्टर्स हो गया उससे आप कंसल्ट करो। ज्यादातर डॉक्टर फोर प्ले का ही यूज आपको बताते हैं। बट इसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे कि मेरा हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और ये हमारे मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस को बहुत सारी चीजों को कम करने के बाद में तो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली बहुत सारी बीमारी को ये फिक्स कर देता है। बट अगर इसको आप अच्छी तरीके से और अच्छे वे में करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अदरवाइज अगर आप इसको गलत तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है। इससे क्या होता है आपके जोड़ों के अंदर दर्द, टायर्डनेस ऐसा करके फील हो जाना, यूटीआईज की प्रॉब्लम हो जाना, यानी कि हर एक चीज में आपको एक सेफ्टी के तौर पे यानी कि बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इंसान डरता है कि कहीं ऐसा करके ना हो जाए। और जब तक आप नहीं चाहोगे, क्योंकि देखो सेक्स बच्चा पैदा करने के लिए ही नहीं होता बल्कि लाइफ को यार लाइफ स्टाइल को यानी कि बेटर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चा पैदा करने के लिए ही सेक्स नहीं होता। सेक्स करने में बहुत सारे फायदे होते हैं। डेली यूज या फिर अपने पार्टनर के साथ हफ्ते में या फिर 1-2 बार भी आप करते हैं उससे भी आपके पार्टनर को क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से तनावफुल यानी कि स्ट्रेसफुल फील होता है। तो देखो ये बेनिफिट मैंने आपको बता दिए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं
वो भी मैंने आपको बता दिया, टाइम कैसे करके इंक्रीज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 100% श्योर अगर आप मेरे ये वाले रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसके बाद में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर देना। और आपको लगता है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन से अगर आपकी फैमिली या फिर आपके रिलेशनशिप या फिर रिश्तेदारी में अगर किसी को हेल्पफुल लगे तो शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाँ ये चीज यानी कि आपने जो बताई यानी कि काफी हेल्पफुल हुई है, तो मैं इस चीज का यानी कि वेट करूंगा। तो यही चीज आज अब मैंने आपको समझाया है कि सेक्स करना अच्छी बात होती है फिर बुरी बात, इसके कुछ मैंने साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आपको बताए हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया एक साइंटिफिक तरीके से। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए भी मैंने आपको बताया है। और दूसरी चीज आगे चल के कितनी बड़ी समस्या का कारण बन जाती है वो वाले पॉइंट्स मैंने उसके बारे में भी आपको सिर्फ यानी कि बता दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदरवाइज अगर आपके मन में कोई सा भी कंफ्यूजन अगर इस चीज को लेके चलता है तो यू विल कंसल्ट फर्स्ट द साइकोलॉजिकल डॉक्टर एज ए जनरल फिजिशियन या फिर एमडी एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइडेड दैट योर साइकोलॉजी इफेक्ट एंड ही विल सम टेस्ट जैसे कि लाइक ए सीमन टेस्ट। अदरवाइज अगर उसको लगता है शुक्राणु की कुछ कमी की वजह से यानी कि कुछ ऐसा करके तो उसमें जो उसका प्रेस्क्रिप्शन रहता है वो आपके प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको फॉलो करना है। अदरवाइज इसमें कोई मेडिसिन की कोई जरूरी नहीं होती अगर आपके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। बस आपको जो मैंने प्रिकॉशंस बताए एक तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जितनी भी जी है अल्कोहल कैफीन निकोटीन वगैरह इस सबको आपको अवॉइड से करना है और घर का खाना ज्यादा खाना है और अपने पार्टनर को टाइम देना है। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे एंड देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।